तो है गाइस, तुम सभी लोग फिर से स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। तो ये वाली जो वीडियो, इसमें हम जो है टॉप 10 एनआईटीज़ के जो है कंप्यूटर साइंस ब्रांच की जो है क्लोजिंग रैंक की जो है बात करेंगे। तो इस वीडियो को बनाने में भाई बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है। तो भाई अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलना और जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करके जाना। और भाई मैंने डिस्क्रिप्शन में भाई जो है चैप्टर्स डाल दी कि भाई किस टाइम लाइन पर भाई तुम्हें कौन सी एनआईटी देखने को मिलेगी। तो तुम अगर स्पेसिफिक एनआईटी के लिए आए तो भाई तुम नीचे डिस्क्रिप्शन में भाई चैप्टर्स मिल जाएंगे, वहाँ पे जाकर देख सकते हो। अदरवाइज अगर तुम्हें सारी एनआईटीज़ का देखना है तो भाई वीडियो पे बने रहो। तो भाई अगेन ये एक्सपेक्टेड रैंक मैंने बनाई है। एक्सपेक्टेड रैंक किस पे बेस्ड है? तो गाइस ये एक्सपेक्टेड रैंक जो 2020 और 2021 के जो डाटा पे बेस्ड है। इन दोनों की मैंने गाइस दोनों सालों की क्लोजिंग रैंक देखी कहाँ तक जा रही थी। तो गाइस फिर उसके हिसाब से मैंने जो है डाटा बनाया और मैंने रैंक कम से कम लेने की कोशिश की, जिससे कि भाई तुम्हें मतलब एक बहुत ही अच्छा आइडिया हो सके। मतलब इसकी जो मैं डाटा बताऊंगा उसके आसपास अगर तुम्हारा रैंक आ रही है तो तुम्हें कंप्यूटर साइंस भी इस साल भी मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो चलिए बिना टाइम गवाते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं एनआईटी कुरुक्षेत्र की। सबसे पहले तो इसे मैं KKR लिख देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले हम जो है जनरल कैटेगरी की बात करें। जनरल कैटेगरी में भाई अगर तुम मेल हो तो तुम मान के चल सकते हो कि 4300 जो है क्लोजिंग रैंक तुम्हारी हो सकती है इसके आसपास। और फीमेल के लिए तुम मान के चल सकते हो कि 7000 के आसपास। अब बात करते हैं भाई EWS कैटेगरी की। तो अगर तुम EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो तुम अगर मेल हो तो तुम्हारे लिए 720 जो क्लोजिंग रैंक जा सकती है। और फीमेल के लिए तुम मान के चल सकते हो कि 1100 के आसपास। अब बात करते हैं भाई किस OBC कैटेगरी की। OBC कैटेगरी में भी भाई ये नॉन क्रीमी लेयर है। नॉन क्रीमी लेयर में अगर तुम मेल हो तो तुम मान के चल सकते हो 1100 के आसपास। और भाई फीमेल के लिए डाटा में वेरिएशन था तो मैंने बनाया ही नहीं। अब बात करते हैं भाई SC कैटेगरी की। SC कैटेगरी में भाई अगर तुम मेल हो तो तुम्हारे लिए 1100। और ST कैटेगरी में अगर तुम देखो तो ST कैटेगरी में अगर तुम मेल हो तो तुम्हारे लिए 450। तो चलिए बात करते हैं NIT इलाहाबाद की। तो अगर तुम जनरल कैटेगरी में भाई अगर तुम मेल हो तो तुम्हारे लिए जो क्लोजिंग रैंक है तुम मान के चल सकते हो वो है 2300। और भाई फीमेल में अगेन भाई डाटा में वेरिएशंस था। अब बात करते हैं भाई EWS कैटेगरी की। तो अगर तुम EWS कैटेगरी में भाई अगर तुम मेल हो तो तुम मान के चल सकते हो कि 330 जो है तुम्हारे पास क्लोजिंग रैंक जा सकती है। और फीमेल के लिए तुम मान के चल सकते हो 1000 के आसपास। अब बात करते हैं भाई ये OBC कैटेगरी की। तो तुम अगर OBC कैटेगरी में से बिलोंग करते हो और OBC में भी भाई नॉन क्रीमी लेयर वाला है, याद रखना मैं बार बार बताऊंगा नहीं, ये OBC नॉन क्रीमी लेयर वाला है। अब भाई OBC कैटेगरी में अगर तुम मेल हो तो तुम मान के चल सकते हो कि 930 जो है तुम्हारे पास क्लोजिंग रैंक जा सकती है। और भाई फीमेल के लिए तुम मान के चल सकते हो कि 2700 के आसपास। अब बात करते हैं भाई किसकी, SC कैटेगरी की। SC कैटेगरी में अगर तुम मेल हो तो तुम्हारे लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो है 690। अब बात करते हैं भाई ST कैटेगरी की। तो ST कैटेगरी में भी भाई जो है 320 जो है तुम्हारे पास क्लोजिंग रैंक जा सकती है। और वो फीमेल के लिए तुम मान के चल सकते हो कि 450। तो अब बात करते हैं NIT जयपुर की। NIT जयपुर की। तो अगर तुम जनरल कैटेगरी से मेल हो तो भाई जनरल कैटेगरी के मेल के लिए तुम मान के चल सकते हो कि 2500 जो है क्लोजिंग रैंक है। और फीमेल के लिए तुम मान के चल सकते हो कि 5000 के आसपास। तो अब बात करते हैं EWS कैटेगरी की। तो अगर EWS कैटेगरी में अगर तुम देखोगे तो तुम मान के चल सकते हो कि 350 क्लोजिंग रैंक है। ये मेल के लिए, ठीक है, ये मेल के लिए। और फीमेल के लिए भाई अगेन मेरे पास डाटा नहीं है। अब बात करते हैं भाई OBC कैटेगरी की। तो अगर OBC कैटेगरी में अगर तुम मेल हो तो तुम मान के चल सकते हो कि भाई 1250 के आसपास जो है तुम्हारी क्लोजिंग रैंक जाने वाली है। और अब बात करते हैं भाई फीमेल की। तो फीमेल के लिए तुम मान के चल सकते हो कि 2800 के आसपास। अब बात करते हैं भाई SC कैटेगरी की। SC कैटेगरी में अगर तुम मेल हो तो तुम 800 के आसपास मान सकते हो। और यहाँ पे फीमेल के लिए 1000 के आसपास। अब बात करते हैं भाई ST कैटेगरी की। तो अगर ST कैटेगरी में भाई मेल हो तो तुम मान के चल सकते हो 220। तो चलो अब भाई बात करते हैं NIT दुर्गापुर की। तो भाई ये NIT दुर्गापुर जो है तुम्हें वेस्ट बंगाल में देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं भाई जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी में भाई अगर तुम मेल हो तो तुम मान के चल सकते हो कि भाई तुम्हारे लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो 6300 के आसपास। और ये फीमेल के लिए अगर तुम देखो तो फीमेल के लिए भाई तुम मान के चल सकते हो कि 9700 के आसपास। अब बात करते हैं भाई EWS कैटेगरी की। तो तुम अगर EWS कैटेगरी में देखोगे तो तुम अगर मेल हो तो तुम्हारे लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो है 920। और भाई फीमेल के लिए अगर तुम देखोगे तो फीमेल के लिए तुम मान के चल सकते हो 1900 के आसपास। अब बात करते हैं भाई OBC कैटेगरी की। तो भाई OBC कैटेगरी में भी अगर तुम मेल हो तो तुम्हारे लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो है 2300। और फीमेल के लिए भाई तुम मान के चल सकते हो 4750 के आसपास। और अब बात करते हैं भाई SC कैटेगरी की। SC कैटेगरी में भाई मेल के लिए भी भाई डाटा था नहीं ठीक ठाक, इसी तरह फीमेल के लिए भी इसमें भी नहीं था। अब बात करते हैं भाई ST कैटेगरी की। तो ST कैटेगरी में भाई अगर तुम मेल हो तो तुम मान के चल सकते हो 410। और भाई फीमेल के लिए तुम जो है 680 के आसपास मान सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं NIT नागपुर की। NIT नागपुर की। अब बात करते हैं जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में भाई अगर तुम मेल हो तो तुम मान के चल सकते हो कि 3300 के आसपास जो है तुम्हें क्लोजिंग रैंक देखने को मिल सकती है।
और अगर फीमेल के लिए भाई अगेन डाटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं था ठीक से, तो मैं अब बात करते हैं भाई EWS कैटेगरी की। तो तुम अगर EWS कैटेगरी से अगर तुम मेल हो तो तुम 430 क्लोजिंग मान के चल सकते हो, और फीमेल के लिए भाई 950 के आसपास, ये 950 है। अब बात करते हैं भाई OBC कैटेगरी की। OBC कैटेगरी में अगर तुम मेल हो तो तुम 1200 जो है क्लोजिंग रैंक मान सकते हो, और ये फीमेल के लिए भाई तुम जो है 2800 क्लोजिंग रैंक मान सकते हो। अब बात करते हैं भाई SC कैटेगरी की। तो अगर तुम SC कैटेगरी में अगर तुम मेल हो तो तुम्हारे लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो 720 जा सकती है, और अगर फीमेल के लिए भाई यहाँ पे 1300 तुम मान सकते हो। तो अब बात करते हैं भाई ST कैटेगरी की। तो ST कैटेगरी में अगर तुम मेल हो तो तुम्हारे लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो 250 के आसपास जा सकती है, और ये फीमेल के लिए भाई तुम देख सकते हो 450 के आसपास यहाँ पे चल जा सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं NIT कैलीकट की। तो अगर तुम जनरल कैटेगरी के में से बिलोंग करते हो तो तुम अगर मेल हो तो तुम्हारे लिए जो तुम क्लोजिंग रैंक मान के चल सकते हो वो मान के चल सकते हो 2650, और अगर फीमेल के लिए अगर तुम देखो तो यहाँ पे 4850 आपको क्लोजिंग रैंक देखने को मिल जाएगी। तो अगर तुम EWS कैटेगरी में अगर मेल हो तो तुम्हारे लिए जो क्लोजिंग रैंक तुम मान के चल सकते हो वो जा सकती है 400, और फीमेल के लिए भाई 600। अब बात करते हैं भाई OBC कैटेगरी की। तो OBC कैटेगरी में अगर तुम मेल हो तो तुम मान के चल सकते हो 920 जो क्लोजिंग रैंक जा सकती है, और फीमेल के लिए भाई तुम 1800 के आसपास मान सकते हो। अब बात करते हैं भाई SC कैटेगरी। SC कैटेगरी में अगर तुम मेल हो तो उसके लिए जो है 500, और फीमेल के लिए भाई 810 के आसपास। अब बात करते हैं भाई ST कैटेगरी। ST कैटेगरी में अगर तुम मेल हो तो तुम्हारे लिए जो क्लोजिंग रैंक मान के चल सकते हो वो मान के चल सकते हो 180 के आसपास, और ये फीमेल के लिए भाई अगेन वेरिएशन बहुत ज़्यादा थे दोनों सालों में, तो बनाया नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं NIT वारंगल की। तो अगर तुम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और जनरल कैटेगरी में भी अगर मेल हो तो तुम्हारे लिए जो क्लोजिंग रैंक इस कॉलेज के लिए जा सकती है वो जा सकती है 950, और फीमेल के लिए अगेन डाटा में वेरिएशन था तो मैंने बनाई ही नहीं। तब बात करते हैं भाई EWS कैटेगरी की। तो अगर EWS कैटेगरी से मेल हो तो तुम्हारे लिए जो क्लोजिंग रैंक 130 मान सकते हो, और भाई फीमेल के लिए अगेन डाटा था नहीं। अब बात करते हैं भाई OBC कैटेगरी की। तो तुम अगर OBC कैटेगरी से अगर मेल हो तो तुम्हारे लिए जो क्लोजिंग रैंक तुम 350 मान सकते हो, और भाई फीमेल के लिए भाई तुम जो है 900 के आसपास यहाँ पे मान सकते हो। अब बात करते हैं भाई SC कैटेगरी। तो तुम अगर SC कैटेगरी से अगर मेल हो तो तुम्हारे लिए जो क्लोजिंग रैंक तुम 240 के आसपास मान सकते हो, और फीमेल के लिए भाई 630 के आसपास। अब बात करते हैं भाई ST कैटेगरी के मेल की। तो अगर ST कैटेगरी में तुम मेल हो तो तुम्हारे लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो है 100। तब बात करते हैं भाई NIT रूरकेला की। तो अगर तुम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल कैटेगरी में भी अगर मेल हो तो तुम्हारे लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो है 1950, और अगर फीमेल के लिए भाई अगेन डाटा था नहीं तो भाई अगेन बना ही नहीं। अब बात करते हैं भाई EWS कैटेगरी की। तो अगर तुम EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो और अगर तुम मेल हो तो तुम्हारे लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो है 250, और फीमेल के लिए अगेन भाई डाटा था नहीं। तो अब बात करते हैं OBC कैटेगरी की। तो OBC कैटेगरी में अगर तुम मेल हो तो तुम्हारे लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो है 500। अब बात करते हैं भाई SC कैटेगरी का। अगर SC कैटेगरी में अगर तुम मेल हो तो तुम्हारे लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो है 300, और ST कैटेगरी के मेल के लिए तुम्हारे लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो है 130। ठीक है, ये 130 है। तो चलिए बात करते हैं NIT कर्नाटका की। तो अगर तुम जनरल कैटेगरी से अगर मेल हो तो तुम्हारे लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो है 600। तो अगर तुम EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो और उसमें अगर तुम मेल हो तो तुम्हारे लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो है 120, और फीमेल के लिए तुम मान के चल सकते हो 270। अब बात करते हैं भाई OBC कैटेगरी की। तो अगर OBC कैटेगरी में अगर तुम मेल हो तो तुम्हारे लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो है 250। अब बात करते हैं SC कैटेगरी की। SC कैटेगरी के मेल के लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो है 175, और फीमेल के लिए भाई तुम मान के चल सकते हो 180। अब ST कैटेगरी में अगर तुम मेल हो तो तुम्हारे लिए जो है 50 क्लोजिंग रैंक है, और फीमेल के लिए भाई तुम मान के चल सकते हो 90। तो चलिए अब फाइनली बात करते हैं भाई NIT ट्रिची की। तो NIT ट्रिची भाई सबसे बेस्ट NIT मानी जाती है, और इसकी NRF रैंकिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसकी। तो अगर तुम जनरल कैटेगरी से अगर मेल हो तो तुम्हारे लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो है 350, और फीमेल के लिए अगेन भाई डाटा था नहीं। तो अगर तुम EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो तुम्हारे लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो है 90। ये किसके लिए? मेल के लिए, और फीमेल के लिए भाई तुम मान के चल सकते हो 200 के आसपास। अब बात करते हैं भाई OBC कैटेगरी की। तो तुम अगर OBC कैटेगरी में अगर मेल हो तो तुम्हारे लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो 190, और फीमेल के लिए तुम मान के चल सकते हो 300 के आसपास। अब बात करते हैं भाई SC कैटेगरी की। अगर SC कैटेगरी में अगर तुम मेल हो तो तुम्हारे लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो है 120, और ST कैटेगरी के मेल के लिए भाई तुम जो मान के चल सकते हो वो है 40, और फीमेल के लिए भाई जो क्लोजिंग रैंक है वो है 30। तो भाई अगर तुम्हें वीडियो ज़रा भी अच्छे लगते तो भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलना।